महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों को निःशुल्क गुरुकुलों की तलाश है कि आचार्य जी पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ कर जाएं, जीवन में आगे बढ़ें, तो आप निःशुल्क गुरुकुलों का मार्गदर्शन करें। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे, यदि कोई बात नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको आप ठीक करें। हम भी प्रयास करते हैं कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना आए, उनके घर वालों पे ज्यादा प्रेशर आए, परंतु आप लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि गुरुकुल भले ही निःशुल्क है, मैं निःशुल्क गुरुकुल बता देता हूं, लेकिन आप वहां कुछ न कुछ अपना सहयोग अवश्य करते रहें। जो पहला गुरुकुल है वो है प्रभात आश्रम। ये मेरठ के टीकरी गांव में स्थित है और नदी के किनारे गुरुकुल है, इसलिए बड़ा रमणीक है, बड़ा प्यारा है। यहाँ पे जाते ही आपको एक अलग ही शांति, एक अलग ही सुकून दिखाई देगा। वहाँ के बच्चे ओलंपिक तक जाते हैं, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हर प्रकार का प्रशिक्षण वहाँ के बच्चों को देने का कार्य वहाँ के आचार्यगण लोग कर रहे हैं। और बड़ा अद्भुत गुरुकुल है और इतने अद्भुत गुरुकुल को बिल्कुल निःशुल्क चलाने का कार्य वहाँ के विप्रगण विद्वान लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी रमणीक और बड़ी अच्छी बात है। आप वहाँ बच्चे का एडमिशन न कराना हो तो भी एक बार घूमने अवश्य जाएं गुरुकुल को देखने के लिए। वैदिक गुरुकुल है, बड़ा सुंदर गुरुकुल है, आप वहाँ जाएं, वहाँ की प्रकृति का, वहाँ के सौंदर्य का आनंद लें। नदी के किनारे स्थित बड़ा ही सुंदर गुरुकुल है, ये बड़ा प्यारा गुरुकुल है। तो एक गुरुकुल आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो दूसरा गुरुकुल है वो गुरुकुल कालवा है, जींद जिले में स्थित ये गुरुकुल बड़ा ही सुंदर गुरुकुल है। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान, जो जैसे स्वामी रामदेव जी जैसे प्रखर विद्वान, प्रखर कहूँ तेजस्वी लोग इस गुरुकुल से निकले हैं और आप भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, किसी प्रकार की भी डिग्री आदि नहीं दी जाती है। और गुरुकुल प्रभात आश्रम का भी यही है कि हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे और उन्हें आगे भी बढ़ाएंगे, परंतु हम उन्हें किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों को प्रतिभावान बनाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, कुछ करके समाज को आगे करना है, समाज का प्रचार करना है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे यहाँ पढ़ लिख के जाएं फ्री में, फिर वहाँ नौकरी करें, अपना पेट पालें। तो ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य बच्चे स्वावलंबी बने, बच्चे स्वयं आगे बढ़ें, औरों को बढ़ाएं, इसलिए वो ऐसा प्रावधान रखते हैं, जो कि अच्छा भी है। और गुरुकुल कालवा का भी यही प्रावधान है। और वहाँ अक्सर जो अधिकतर बच्चे आते हैं वो संस्कृत पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, क्योंकि गुरुकुल संस्कृत पढ़ने के उद्देश्य से ही बनाया गया था और आज भी वहाँ वही पठन पाठन चलता है। बिल्कुल निःशुल्क गुरुकुल है, परंतु केवल जो संस्कृत के पाठक हैं, जो केवल संस्कृत के इच्छुक हैं, वही इन गुरुकुलों में जाएं और अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। महर्षि वेदव्यास गुरुकुलम, जो कि आनंदधाम आश्रम जो नई दिल्ली में है, बख्तरवाला मार्ग, यहाँ पे स्थित है ये। और इसमें दो प्रकार की सुविधा है, मैंने बताया था कि निःशुल्क भी है और पैसे का भी है। बॉन्ड भर देंगे तो बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगा। बॉन्ड इसलिए भराया जाता है कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, परंतु उसे सामाजिक जीवन के लिए हम रख लेंगे। पढ़ लिख ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पैसों से पढ़ेगा लिखेगा तो हमारे उद्देश्य में तो वो लगना चाहिए ना, समाज सेवा में, समाज के कल्याण में। पढ़ लिख करके फिर वो जाके वही गोबर करेगा और मतलब अपना पेट पालने तक सीमित हो जाएगा, तो क्या फायदा हमें निःशुल्क पढ़ाने का, जो कि एक अच्छी सोच है। और इसके विचार पे वो बॉन्ड भरवाते हैं। और यदि आप चाहते भी हैं कि हम पढ़ाई लिखाएं और अपने बच्चों को ले जाएं, तो उसकी भी सुविधा उन्होंने कर रखी है, उसके लिए वो फीस का प्रावधान रख रखे हैं। तो ये तीन गुरुकुल आप देख सकते हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो यही है। लेकिन एक ऐसा गुरुकुल चौथा जो स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल है, ये पूर्णतः निःशुल्क है और यहाँ पे दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वैदिक शिक्षा भी दी जाती है, आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और यहाँ पे डिग्री भी दी जाती है। तो बच्चों को जो नवनिर्माण का तरीका निकाला गया है गुरु महर्षि आत्मानंद वैदिक गुरुकुल द्वारा, ये अच्छी सोच समाज के लिए
हो सकती है। यहाँ के जो इस गुरुकुल के जो संचालक हैं, जो भी वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, जो बड़े ही नामी व्यक्ति हैं, आप उनसे परिचित भी होंगे, आचार्य सोमदेव जी, जो कि अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं, दूर दूर भी अपने प्रवचन के लिए वो जाते हैं। वो वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, बिल्कुल निःशुल्क गुरुकुल है। ऐसे गुरुकुलों को आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, ऐसे गुरुकुलों को सहयोग की आवश्यकता है। तो इन गुरुकुलों को आप सपोर्ट करें और वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो भेजिए, लेकिन यथासंभव आप लोग जो देने का, वैसे तो गुरुकुल निःशुल्क है, आपसे किसी भी प्रकार का कोई वो शुल्क नहीं लेंगे, परंतु आप लोग प्रयास किया करिए कि इन गुरुकुलों को आप लोग कुछ देने का प्रयास करें, जो आपकी क्षमता हो, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ दे ही सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ ये 4 गुरुकुल मैंने आपको बताए, जो चारों हैं, चारों निःशुल्क हैं, चारों अपनी अपनी परिपाटी पे चलते हैं। कन्या गुरुकुल के लिए भी आप साध्वी रीतम्भरा जी का संवेद गुरुकुलम है, यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि वहाँ पे यदि आप अपनी बिटिया को कमाने के लिए भेजेंगे तो वो आपसे फीस का चार्ज करेंगे, लेकिन यदि आप बॉन्ड भर देते हैं तो फिर वो आपसे बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेके आपको अपनी बिटिया को, अपनी बिटिया जीवन भर के लिए बना करके उनका पालन पोषण कर उन्हें धर्म के, समाज के कार्यों में लगा देंगे। ये कुछ गुरुकुल मैंने आपको बताए थे। इसी परिपाटी के अनुसार ही ये निःशुल्क गुरुकुल है, आप अपने बच्चों को आप वहाँ भेज सकते हैं। वैदिक शिक्षा से, सिद्धांतों से, समाज से आप उन्हें जोड़ सकते हैं, जिससे वो आगे जाएं, आगे बढ़ें, समाज में नाम करें। इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।